राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूंह से विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 2014 में जब हम सरकार में आए थे, उसी दिन से हमने हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए पूरे राज्य का समान विकास सुनिश्चित करने का संकल्प लिया था। आज उसी संकल्प को और दृढ़ करते हुए हमने नूंह जिले में एक राज्य स्तरीय उद्घाटन एवं शिलान्यास समारोह का आयोजन किया और प्रदेश वासियों को लगभग 2740 करोड़ की विकास परियोजनाएं समर्पित की हैं। विकास को गति देने वाला उद्घाटन और शिलान्यास का ये कार्यक्रम यहाँ से संपन्न हो रहा है। पूरे प्रदेश के 347 ऐसे उद्घाटन और शिलान्यास के ये प्रोजेक्ट, जिनकी कुल लागत 2741 करोड़ रुपया ये बनती है, इस कार्य को हमने संपन्न किया है। और ये बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के बड़े सामूहिक कार्यक्रम पहले भी प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में हम लोग 6 बार कर चुके हैं। उन 6 बार की टोटल जो लागत आई है प्रोजेक्ट्स की, लगभग 12,500 करोड़ रुपया थी। और आज अगर 2700 करोड़ रुपया उसमें जोड़ते हैं तो ये कहीं 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर के ऐसे प्रोजेक्ट जिनका शिलान्यास उद्घाटन हुआ है। मित्रों, कोविड के समय एक ऐसा माहौल बना था कि विकास के काम तो उस समय भी हो रहे थे, लेकिन शायद प्रत्यक्ष सबको एक स्थान पर बुलाकर उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रम करना उस समय संभव नहीं था। तो ये सामूहिक ऑनलाइन कार्यक्रम करने शुरू किए थे और आज मैं समझता हूं कि इसका अपना एक उपयोग है। अगर ये 347 स्थानों के अलग अलग स्थानों पर जाकर उद्घाटन शिलान्यास करते तो बहुत से लोगों का समय भी लगता, पैसा भी खर्च होता। आज के समय में जिसको कहना चाहिए एक ई गवर्नेंस का एक बड़ा उदाहरण ये अपने को मिलता है कि पूरे प्रदेश का सैकड़ों प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन शिलान्यास या एक स्थान पर हमने किया है। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं पूरी हरियाणा की जनता को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। नूंह का ये जिला ये वास्तव में कहा जाता रहा है पहले एक पिछड़ा जिला है। पिछड़े जिले में जो पिछली सरकारें थी उन्होंने इसको हमेशा पिछड़ा बनाकर रखा, लेकिन हमने आने के बाद जो एक संकल्प लिया था, हरियाणा एक हरियाणा में एक, हर जिले में समान विकास, जहां कहीं जनता ने हमको समर्थन दिया वहां भी, और जहां कहीं कोई कसर रह गई 2014 अथवा 2019 में, हमने विकास की गति को वहां भी कम नहीं किया। और आज ये इसका उदाहरण प्रत्यक्ष आप लोग देख रहे हैं कि जो विकास की गाड़ी पूरी की पूरी यहाँ ला करके और यहीं से अलग अलग दिशाओं में विकास की जो तारें हैं वो जोड़ दी गई है। यहाँ का एक बड़ा प्रोजेक्ट रेनीवेल का जो प्रोजेक्ट है, जिसका सीधा सीधा लाभ फिरोजपुर झिरका के एरिया को ये होने वाला है, ये अपने आप में इस इलाके का जो विकास, जहाँ बिजली नहीं थी, जहाँ पानी नहीं था, जहाँ सिंचाई के लिए पानी नहीं है, जहाँ सड़कों की बुरी हालत, लेकिन उन्हीं स्थानों के ऊपर पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। ये जो इलाका जब कभी रोजे रखता था और रोजे के समय में दिन भर तो हम पानी नहीं पीते हैं, लेकिन सायंकाल के समय जब रोजा तोड़ते हैं तो हमको पानी की आवश्यकता होती है, मोल ला करके पानी पीना पड़ता है। अब मित्रों, आपको मोल ला करके पानी नहीं पीना पड़ेगा, आपको रेनीवेल का पानी का ये उपयोग होगा। भाई बहनों, पूरे प्रदेश में हमने जो विकास की एक गति प्रदान की है। डबल इंजन की हमारी सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी भरपूर विकास का काम सारे देश में कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र को भी उन्होंने पीछे नहीं रखा है। जब समय था देश भर के पिछड़े जिलों को पहचान की गई, 110 जिले पहचान की गई, उसमें एक जिला हमारा नूंह जिला भी पिछड़े जिलों में माना जाने लगा। लेकिन अब इतने विकास के काम हुए हैं, अब हम किसी भी कारण से इस जिले को पिछड़ा जिला नहीं कह सकते हैं। सड़कों का जाल बिछा है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नूंह जिले को बीचों बीच चीरते हुए, और कितने लंबे जो इसकी हमको लाभ हुआ है इस सड़क का। अब इसके आते ही इस इलाके में उद्योग, इस इलाके में जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, वो यहाँ आने वाले हैं और यहाँ के नौजवानों को ये रोजगार भी मिलने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पिछली सरकारों के समय जो कुछ होता था और आज जो होता है, इसका फर्क ये साफ है। मेरे मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमने बहुत तरीके से अपने कामों को आगे बढ़ाना शुरू किया है। 6S कह करके मैं काम करता हूँ, बताता हूँ कि शिक्षा में भरपूर हम काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। हम सुरक्षा का ये भी प्रबंध करते हैं। आज सुरक्षा के नाते मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा में पूरा प्रदेश, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित समझता है
और उसका एक जो मोटा जीता जागता उदाहरण है, दुनिया के लोग, देश के लोग आज पैसे वाले जो निवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो लोग हरियाणा की तरफ देखते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम